गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सब लोग सेट हो आज के वर्कआउट के लिए? आपने यस्टरडे का वर्कआउट स्वीवर शॉट मुझे लिए हो गए। आज दुख रहा है कुछ हाथ भी? कल जो जिन लोग ने ज्वाइन किया था वो अपर बॉडी वर्कआउट, तो आज थोड़ा कोर पे काम करेंगे, कल का खाया पिया सेटअप करवा देंगे। ओके, तो कोई लोग नए भी ज्वाइन हुए तो मेरा इंट्रोडक्शन हर टाइम जैसा, तो मेरा नाम अनिकेत राठे है। मेरी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी। आपके ही जैसा मैंने 1 डे का फ्री ट्रायल लिया था। 1 डे के फ्री ट्रायल में मुझे ज्यादा वर्कआउट पैटर्न पसंद आया, क्योंकि उसके पहला मैं डंबल्स और इक्विपमेंट के साथ ही ज्यादा वर्कआउट करता था। पर उधर मुझे पता चला कि आपके बॉडी पे भी आप इतनी अच्छी तरह वर्कआउट कर सकते हो, इसलिए मैंने 10 डेज का चैलेंज लिया। 10 डेज के चैलेंज में मैंने अमेजिंग 3.5 केजीज का वेट लॉस किया है, और यही हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का फॉलो करने का मैंने डिसीजन लिया 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में। 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने 12.5 केजीज रिड्यूस किया है, और स्टार्टिंग 6 मंथ्स में ओवरऑल 22 केजीज का वेट लॉस करके अभी 2 साल से मेंटेन कर रहा हूँ। तो ये वेट लॉस तो मेरा था, पर आज के जो स्पीकर है गाइस ना, उनका वेट लॉस मेरे से भी डबल है। तो आप सोच सकते हो उन पास से हम लोग को कितना अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। तो बी रेडी फॉर द वेलनेस एजुकेशन सेशन आफ्टर वर्कआउट। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एजुकेशन ज्यादा मैटर करता है लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए। ओके, तो सबसे पहला अनाउंसमेंट, आपका फ्रेश और पानी का बोतल आपके साथ होना चाहिए। आप मैट रहेगा तो अच्छी है, पर शूज पहनो जो करके आपको तकलीफ ना हो। ओके, मैं अब बीच में आपको ब्रेक दूंगा, वो ब्रेक टाइम पे आपको वाटर सिप करना है, ज्यादा पानी पीना नहीं है। ओके, तो वी विल गो एंड स्टार्ट विद द वर्कआउट। चलो सब लोग सबसे पहले वीडियोस ऑन कर दो, और किन लोग को लगता है कि आज मेरा रिसेंटली मैंने दूसरा तीसरा दिन है, तो आपका नाम आप पुट अप कर सकते हो, तो आपके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। ओके, तो कोर वर्कआउट आज 6 ऐप चाहिए। किसको किसको चाहिए एप्स एक दिन में? कोई है? मिलेगा मिलेगा। चलो चलो पहले ट्राई, पूरा वर्कआउट ट्राई करो अटेंड करने का, तो मस्त मजा आएगा। ओके, चलो 3, 2, 1 स्टार्ट विद द जॉगिंग। स्टार्ट विद द जॉगिंग स्लोली।
ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इनहेल विथ नोज, एक्सेल विथ माउथ नहीं बोलना है, वीडियो ऑन रखना, तो मैं हर एक का फॉर्म अच्छी तरह देख पाऊंगा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोनी सुपर। चलो गो ऑन। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 more, count faster than earlier, fast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, hands up and high knees. High knees modification, core tight, hand straight and high knees, ये modification है। जो लोग पुराने हैं वो जंप करेंगे। जंप 1 2 3 4 5, क्लियर। चलो go on 3 2 1 start। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, नीज को उठाओ 90 डिग्रीज। चलो चलो चलो, लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, skip for 1 minute, skipping, normal skipping for 1 minute। जिन लोग को लोअर बॉडी इश्यू है, दो कैन ओनली लेग का मूवमेंट करो, हाथ का मूवमेंट करो स्लोली। जिन लोगों को कुछ भी इश्यू नहीं है, जंप 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 जंप। चलो 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, try to jump। पुराने लोग faster। Come on 25 26 27 28 29 30 30 more। Don't stop। Chalo, continue। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, last 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, second set 30 30 count each। Start with the jog, start। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, last 10 9, fast 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, hands up and high knees, start। 1 2 3, modification 4 5 6 7 8 9 10, leg up to 90 degrees। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, skip faster। चलो 1 minute skipping, don't stop guys। चलो 3 2 1 start। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 more, don't give up। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, Jayashree ma'am, don't stop। chalo 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 9 8 7 6 5 4, Rekha ma'am, come on, don't stop। 3 2 1, chalo, butt kick, chalo, normal, this
ओके, जिन लोग को जम नहीं रहा है वो स्लोली करेगा, और जो लोग पुराने जम करेंगे। क्लियर? चलो 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स एंड हैव योर फ्रेश और वाटर। सिप करना, ज्यादा मत पीना। We'll move to the main workout को। Okay, we will start with the slowly, बाद में थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। सिंपल एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। हैंड स्ट्रेट रखना है हम लोग को। ओके, कोर टाइट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। जैसा बोला, इनहेल विथ नोज, एक्सहेल विथ माउथ। हैंड स्ट्रेट एंड किक 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 किक। पर किक करते हो अपर बॉडी आगे नहीं आएगा, अपर बॉडी स्टेबल, नी भी सीधा रहेगा। नी देखो, मैं साइड से बता रहा हूं, नी स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। जिन लोग को बॉडी बैलेंस नहीं हो रहा है, एक पैर लो, एक हाथ से दीवार को सपोर्ट लो एंड वन लेग चलेगा। ओके, क्रंच योर कोर। रेडी विथ मी? 30 काउंट। 3 2 1 स्टार्ट। 1 alternate, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 9 8 7 5 4 3 2 1। अभी अल्टरनेट लेग सेम रहेगा, पर हैंड भी टो को टच होगा। 1 2 3 4 5 6। जिन लोगों को पॉसिबल है टो को ट्राई करो टच करने के लिए, नहीं हो रहा है तो नी को टच करो, चलेगा। नी जितना जाता है उतना टच करो, पर वैसा ही नी पैर स्ट्रेट, अपर बॉडी स्ट्रेट। क्लियर? चलो 3 2 1 स्टार्ट। क्रंच योर कोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। last 10। don't stop। 9 8 7 6। समीर सर मस्त। 5 4 3 2 1। सुपर। थर्ड सेट सेम फॉर्मेट में, हाथ को सिर के पीछे, पैर में शोल्डर लेवल का डिस्टेंस, एक हाथ सिर के पीछे, अपर बॉडी स्ट्रेच, और साइड ऑब्लिक को नीचे की तरफ पुश करना है। अप, स्ट्रेच अप, स्ट्रेच अप। 30 काउंट ईच साइड। ओके, 30 काउंट ईच साइड। आपका पूरा ये साइड ऑब्लिक स्ट्रेच होएगा और ये पार्ट क्रंच होएगा। चलो 3 2 1 स्टार्ट। चलो 1 2 3। बॉडी को साइड से बेंड करना है, पूरा बॉडी बेंड नहीं होगा। 4 5 6। चेस्ट अप, अपर बॉडी स्ट्रेच। 7 8। नी की तरफ हाथ को पुश करो, बॉडी को चिपका के। 9 10। लेग में थोड़ा सा डिस्टेंस। 11 12 13 14। चेस्ट अप। 15 16 17 18 19 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1. चलो other side same way, other side, chest up, arm straight, start. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. अब आगे झुकना नहीं, पीठ से स्ट्रेट, अपर बॉडी स्ट्रेट. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. राजेश सर सुपर. 20. लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अभी बोथ साइड से करना है, पर थोड़ा अलग करेंगे. क्रंच करेंगे, दोनों हाथ सिर के पीछे लॉक करना है. ओके. एंड क्रॉस टच पर ट्राई करो अपना एल्बो नी को टच करे. क्रॉस टच, क्रॉस टच, क्रॉस टच, क्रॉस टच. क्लियर. चलो रेडी. 3, 2, 1 स्टार्ट. अपर बॉडी स्ट्रेट, टाइट कोर, क्रंच. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10. 10 more, don't stop. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4 वेरिएशन. वी हैव टू रिपीट अगेन. पहला हैंड स्ट्रेट, किक, ये कंटिन्यू होगा अभी. ओके. बाद में क्रॉस टच, सेकेंड सेट. ओके. बाद में हम लोग साइड एक साथ करेंगे या अलग अलग करेंगे. 20-20 का अलग अलग ही करेंगे, बेटर रहेगा. ओके. बाद में क्रंच मैं बताऊंगा 20-20 काउंट के बाद. नो टेंशन मत लो. चलो फर्स्ट हैंड स्ट्रेट. कम ऑन. 30 काउंट फास्ट. 3, 2, 1 स्टार्ट. 1, 2, 3. इनहेल एक्सेल नहीं बोला. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. बॉडी बैलेंस करो. 16, सॉरी 20. लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अल्टरनेट टोटल. स्टार्ट. 1, कंटिन्यू. अभी कंटिन्यू. 2, 3 तो ही मजा आएगा. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अभी कंजूसी मत करना यार, शॉर्टकट मत करना. फुल स्ट्रेच. लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इस साइड ही करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे. एक हाथ सिर के पीछे, स्ट्रेच. अभी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, थोड़ा नीचे ज्यादा जा पाओगे. स्टार्ट. 3, 2, 1 स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Other side. चलो change this side. 3, 2, 1 go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Again, both hands back to the head and cross touch for 30 count. पर ट्राई करो एल्बो नी को टच करे तो क्रंच अच्छा होगा. ओके, लेग में थोड़ा डिस्टेंस रखो तो क्रॉस कनेक्शन आएगा अच्छी तरह. ओके, चलो 3, 2, 1 स्टार्ट. 1 सुपर. कोई कोई लोग को फॉर्म पता है तो चालू करते ना, मुझे अच्छा लगता है, उतना ही उनका काउंट भी ज्यादा होगा. 3, 4, 5, 6, 7. अद्विता मस्त. 8, 9. मनाली पाटिल सुपर. 11, 12, 13. ममता मैम सुपर. आकृति मैम मस्त. निरिजा मैम अमेजिंग. 15, 16. पूर्वा मैम अमेजिंग. 17, 18, 19, 20. स्ट्रेट रहो, पहला ही झुको मत, पहला ही झुको मत. फुल ओपन, ओपन एंड क्रंच, ओपन एंड क्रंच. आधे पे ही मत जाओ, ऐसा ऐसा मजा नहीं आएगा. लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अभी नॉर्मल हाई नी 60 काउंट करना है. नॉर्मल हाई नी. मुझे मैसेज आया, बोल रहे स्लो स्लो लग रहा है हम लोग को, इंटेंसिटी हाई चाहिए. जिन लोग को तकलीफ है वो लोग ये मॉडिफिकेशन करेंगे. जिन लोग को तकलीफ नहीं है 60 सेकेंड फुल फोर्स. स्टार्ट. रेडी? 3, 2, 1. चलो पोजीशन स्टार्ट. 60 सेकेंड. जिन लोग को लग रहा है रुकना है तो रुक सकते हो बीच में. 3, 2, 1 स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mamta ma'am try to jump. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रंजी चलो चलो, देखो मत. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Last 10. Don't stop. 10, 9. Priyanka ma'am, don't stop. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Have your fresh break quick. We will move to the next round. अभी थोड़ा फ्लोर पे आ जाओ, मैट ले लो. विल डू फ्लोर एक्सरसाइज प्रॉपर कोर के लिए. lie down on floor. ओके, नॉर्मल लेग. सो जाओ. ओके, जो लोग बॉडी वेट पूरा उठा सकते हो उठाना है. क्रंच, 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 क्रंच. जो लोग उठा नहीं सकते, जितना पॉसिबल होता है उतना अपर बॉडी को उठाओ. ओके, नॉर्मल इतना भी चलेगा अपर बॉडी. पर रुको मत, देखते मत बैठना. ट्राई करोगे आज तो कल 2-3 दिन में जाएगा, 1-2 महीने में. पर देखो मत, देख के कुछ नहीं इंप्रूवमेंट होगा. ओके, रेडी? नी जॉइंट, इनहेल एक्सेल नहीं रुकना है. कोई कोई क्रंचेस करते होगे ना, इनहेल एक्सेल रुका के रखता है तो मतलब नहीं है. इनहेल एक्सेल भी चालू चाहिए आपका. ओके, 3, 30 सेकेंड. 2, 1. मैं बता रहा हूं फिर से, मैं भी कर रहा हूं. ज्योति मैम देखो. ओके, पैर जॉइंट, नी जॉइंट. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5. क्लियर? चलो 6. गो स्लोली. आपका 30 काउंट होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आप ट्राई करो. 8, 9, 10.
मस्त समीर सर. 11. हर्षा मॅम कम ऑन. 12. 13. अमेझिंग प्राची मॅम. 14. 15. मनाली मॅम अमेझिंग. 16. 'सॉरी एवरीवन. आ रही है अभी मेरी आवाज क्लियर. चलो कंटिन्यू विद लास्ट 10 काउंट. थोड़ा लैपटॉप इश्यू हो गया, डायरेक्टली क्रैश हो गया. चलो 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 लास्ट 10 काउंट. कम ऑन. सॉरी. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. एंड लास्ट वन. मानना है ज्योत्सना मैम. चलो जयश्री मैम देखना नहीं है. चलो 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 चलो. सॉरी सॉरी गाइस. चलो रिलैक्स. सो जाओ, बैठो मत, सो जाओ. लाई डाउन. लाई डाउन. बैठ के प्रेशर रिलीज नहीं होगा. लाई डाउन वैसे ही. वन मोर सेट. वी विल डू वन मोर सेट. ओके, विल डू वन मोर सेट. चलो मैम धीरे धीरे करो. धीरे धीरे. अपर बॉडी जितना उठा पाते हो ना उतना ही उठाओ. कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आज नहीं होगा पर 1-2 महीने में आने वाले होना ही चाहिए. तो आप कुछ भी नहीं करोगे तो नहीं होगा. रेडी. सेकेंड सेट गाइस. जिन लोग देख नहीं पाए, कर नहीं पाए, उन लोग के लिए फिर से बता रहा हूं. 3, 2, 1 स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. मस्त जयश्री मैम, आप ट्राई कर रहे हो, यही बड़ी बात है. चलो लास्ट 10. लास्ट 10. अमित सर डोंट स्टॉप. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चलो 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 चलो. नेक्स्ट राउंड. नेक्स्ट राउंड सब लोग कर पाएंगे. कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है. पैर जॉइंट, नी जॉइंट सो जाना है और साइड टो को सिर्फ टच करना है. शोल्डर लेवल से थोड़ा अप होके टच योर टो. टोस तक हाथ नहीं जा रहा, नो प्रॉब्लम. आपका हाथ जितना जाता है उतना टच करो, चलेगा. ओके, रेडी. 3, 2, 1 स्टार्ट. 1, 2. पैर का मूवमेंट नहीं होगा. पैर का मूवमेंट नहीं होगा. अमित सर चलो चलो, नहीं समझा फिर से बता दो. देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Last 10, 9. Amit sir, come on. 6, sorry, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amazing, amazing guys. Relax. Inhale, exhale. Inhale, exhale. We will do one more set for that. Same set repeat करेंगे. 3, 2, 1. Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 90, 20, लास्ट 10, 9। सर मेरा जो स्क्रीन है ना उस पर डबल टैप करो, आपको दिखाई देगा मेरा स्क्रीन पे जाके। ओके 5, चलो चलो लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Relax. We'll move to the next round. अभी जिन लोगों को क्रंचेस नहीं जा रहा था उन लोग को ये फॉर्म आराम से जाएगा। ओके, लाई डाउन, पैर स्ट्रेट। अभी रिवर्स क्रंचेस, पैर को उठाना एंड रिलीज, पर रिलीज करते हो फ्लोर पे रखना नहीं है, 30 डिग्री पे ही रहेगा। इन आउट, इन आउट, इन आउट। क्लियर? चलो रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4। बोथ लेग ट्राई करो, चलेगा। नहीं हो रहा है तो एक सिंगल लेग करो। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पैर को नीचे की फ्लोर की तरफ पुश करना है, ऊपर नहीं पुश करना है। चलो लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अमेजिंग। चलो रिलैक्स, ब्रीथिंग पे कंट्रोल करो। वी विल डू वन मोर सेट। रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Relax. We will do last exercise of the day. उसके बाद स्ट्रेचिंग पार्ट रहेगा, पर लास्ट एक्सरसाइज आप प्रॉपर करोगे ना, पूरा कोर वर्कआउट आपको वसूल हो जाएगा। ओके, क्रंच करना है फ्लोर पे। 1, 2, 3, 4 बाइसिकल क्रंचेस। स्लोली बता रहा हूँ। 1, 2, मेरा दूसरा पैर देखो स्ट्रेच हो रहा है। 3, 4, 5। गो स्लोली, कंट्रोल ऑन योर कोर। इतना मजा आएगा ना, पूरा वर्कआउट वसूल रखेगा। रेडी, कम ऑन, 30 काउंट ओनली। पुश योरसेल्फ 100%। 3, 2, 1 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। Last 10, 9। Last exercise guys, 10 count more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 more. Last one. सुपर। कोई लोग पुश करते अच्छा लगता है देख के। रिलैक्स, फ्लोर पे ही रहना, हम लोग फ्लोर पे ही स्ट्रेचिंग करेंगे। ओके, सिर्फ पेट के बल सो जाओ। लाई डाउन ऑन योर स्टमक पे सो जाओ। हाथ चेस्ट के साइड में, चेस्ट के बाजू में हाथ। ओके, हेड अप फॉर 5 सेकंड, सिर्फ सामने देखना है फॉर 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चेस्ट अप,
for 5 seconds. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Full body stretch. अपर बॉडी पूरा स्ट्रेच करेंगे, कोबरा स्ट्रेच बोलते हैं इसको. होल्ड इट फॉर 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. We'll do one more time. Relax. Release. Again, head up. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Chest up for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Full body stretch for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Come to child pose. Child pose, full stretch. Hold it for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. We'll do camel and cow. Okay. Normal. Inhale. Camel. Exhale. Cow. Inhale. Exhale. Clear? Back arch करना exhale के वक्त. Ready for 5 count. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Last one. Inhale. Exhale. अभी प्लैंक पोजीशन में आना है और हाथ को पीछे लेना है. हैंड स्टैंड करना है. एंड होल्ड इट ओवर देयर. टो को टच करके होल्ड करो फॉर 5 सेकेंड. पुश योरसेल्फ. नी स्ट्रेच. 5, 4, 3, 2, 1. Come slowly up for 5 count. 5, 4, 3, 2, 1. Amazing. Deep inhale. Exhale out. Deep inhale. Again exhale out. One more time. Deep inhale. Exhale out. Clap for yourself. सॉरी, बीच में मेरा नेटवर्क का इश्यू आ गया. लैपटॉप भी बंद हो गया तो फिर से लॉगिन करना पड़ा. पर आपकी एनर्जी बरकरार रखना, क्योंकि अभी आपका शेक के लिए आप रेडी हो जाओ. तब तक मैं वीडियो प्ले करूंगा जिसमें लास्ट 21 डेज चैलेंज में जो विनर थे ना, जो नॉमिनेशन में थे, उन लोग ने जीतने के लिए क्या क्या मेहनत की थी, आपको समझ में आएगी ये वीडियो से. तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लैपटॉप गाय, प्लीज ऑन योर आवर वीडियो. यस सर. थैंक यू. जय भाई. सब तक शेक फटाफट बना के रेडी हो जाओ फॉर अमेजिंग सेशन. श्योर, आपने अपना शेक के लिए गए, फटाफट शेक रेडी कर लो, क्योंकि सेशन बताने के लिए जो गेट्स आने वाले हैं उनका वेट लॉस सुन के ही आपको लगेगा इनसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखने मिलने वाला है. तो टाइम वेस्ट मत करना, तभी का आपका सेशन में से पॉइंट मिस ना होए. तो अभी इमीडिएटली आपका शेक रेडी करना. जय भाई, वीडियो हो सकता है ऑन. ये सर डाउनलोड हो रहा है जस्ट. गाइस तब तक आप लोग अपना शेक एंजॉय कर सकते हो. एंजॉय करिए आपके शेक को. तब तक आप लोग अपना शेक रेडी करो. वीडियो आ रहा है. इतने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ा टाइम लगेगा. थैंक यू सर, थैंक यू. अनिकेत सर थोड़ा टाइम लगेगा शायद. आप सर को इनवाइट कर सकते हो. नो प्रॉब्लम गाइस, वीडियो अपन इनमें प्ले करेंगे. तो जैसा मैंने अनाउंस किया, अमेजिंग गेस्ट स्पीकर, अमेजिंग वेलनेस वॉरियर,
without wasting much more time, please help me welcome Nikhilesh sir. Nikhilesh sir, over to you, sir. Hey, thank you very much, Aniket. Good morning, everyone. What an amazing workout. Clap for yourself, guys. Clap. Well done. Say to yourself, well done, well done. So, guys, very good morning. My name is Nikhilesh Joshi, and I am a professor by background. And by the way, I will just share my result. Yes. तो दोस्तों मेरा नाम निखिलेश जोशी है और जैसे कि आप देख सकते हो आई वॉज 142 kgs एंड बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग वेट आई कैन से बिकॉज ऑफ अमेजिंग वेट जो भी मेरा वेट था मुझे हमेशा लगता था कि मैं हेल्दी हूँ क्योंकि मेरे आजू बाजू भी लोग हेल्दी ही थे एवरीवन इन माय फैमिली वाज अबाउट 100 kgs बट जब मैंने ऐसे एक दिन अपना वर्कआउट ज्वाइन किया वर्कआउट तो मुझसे हुआ नहीं बट जो मैंने वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम सीखा राइट जहां से मुझे नॉलेज मिला और नॉलेज हमेशा पूरे जिंदगी काम आता है तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट करते गया धीरे धीरे वर्कआउट करते गया एंड गाइज यू विल नॉट बिलीव जस्ट इन 9 months आई हैव लॉस्ट अराउंड 56 kgs ऑफ वेट तो आप बोल सकते हो मैंने एक इंसान को अपने शरीर से बाहर निकाला है एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड विद दिस एंड टुडे आज जो है मैं अपना खुद का नॉलेज सबके साथ शेयर करता हूँ मैंने जो भी नॉलेज सीखा या जो कुछ भी सब लोगों से सीखा वही मैं बांटते रहता हूँ सो ये जो रिजल्ट आया ना ये रिजल्ट के लिए थोड़ा मेहनत थोड़ा डेडिकेशन भी लगता है और आज मैंने देखा क्या वर्कआउट करते हो आप लोग मतलब आप जो जिनका फर्स्ट डे है ना आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ योर जिनका फर्स्ट डे है या जो ट्रायल लेने आए जो 10 days में जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स तो आई विल नो कि देखिए क्या वर्कआउट करते हैं मुझे तो पता है मैं पहले 1 महीना तक वर्कआउट नहीं कर पाता था बिकॉज ऑफ माई वेट बट धीरे धीरे मैंने अपने आप को चेंज किया और आज मैं इतना हैप्पी हूँ और इतना खुश रहता हूँ बिकॉज मेरे जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सब चले गए एंड थैंक्स टू द वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम जो आज हम लोग खुद सुनने वाले हैं राइट सो दिस इज आवर हेल्थ डाइजेस्टिव हेल्थ अवेयरनेस वीक और इस अवेयरनेस वीक में आपने पहले 2 लेक्चर्स में सुना ही है आपने अपने गट बैक्टीरिया के बारे में सुना राइट और आपने ये भी सुना कि हमारा गट और ब्रेन कैसे होता है तो मैं आज उसमें आपको और कुछ नॉलेज ऐड करने के लिए देने वाला हूँ सो गाइस आर यू रेडी सो जैसे हमने पहले देखा था कि वी हैव 2 ब्रेन्स दैट वाज द फर्स्ट डे यस्टरडे आपने देखा गट बैक्टीरिया हमारे प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस पे कैसा ये करता है इम्पैक्ट वो देखा सो टुडेस टॉपिक बिफोर दैट गट बैक्टीरिया दिस इज हाउ यू व्हाट आपने कल पढ़ा होगा कि हाउ इट अफेक्ट्स द ब्रेन एंड बॉडी और यहाँ से जो आपको नॉलेज मिला होगा ना उस नॉलेज को आपने थोड़ा बहुत भी अगर इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया तो डेफिनेटली आई कैन टेल यू दिस विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल हेल्थ और जैसे यस्टरडे भी आपको बताया होगा तो हमारा गट और हमारा मूड इसमें बहुत तगड़ा रिलेशनशिप होता है क्योंकि जब हम फीटस होता है पेट में एज अ फीटस तो हमारा जो न्यूरल क्रेस्ट होता है जब वो आगे जाके सेल्स और टिश्यूज में डिवाइड होता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं और बेसिकली एक से हमारा ब्रेन बनता है और एक से हमारा गट बनता है इसलिए देखिए हमारा मूड जो है ना वो हमारे गट के ऊपर डिपेंड होता है कभी हुआ है कि आपका गट क्लियर ना हुआ हो सुबह और आपका दिन बहुत अच्छा गया हो दिस विल नेवर एवर हैपन बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अवर गट अगर गट खुश है तो हम खुश है राइट जैसे इन इंडिया वी नो हम सब लोग खाने के शौकीन होते राइट खा तो लेते हैं बट अगर वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ प्रॉपरली तो उसका जो इम्पैक्ट होता है दैट एवरीबडी नोज राइट अगर आप ज्यादा खाना खाते हो तो आपने जो भी प्लानिंग किया आप काम नहीं कर पाते हो अगर वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो दूसरे दिन भी आपको दिक्कत होती है सो दिस इज व्हाट आपका गट और आपका मूड ये बहुत इंटर रिलेटेड होता है सो आज का जो टॉपिक है ना आप बोलोगे ये कौन सा टॉपिक है कि हाउ टू टेल इफ यू आर पॉपिंग राइट राइट सो पॉपिंग राइट मीन्स इससे हमें पता चलता है कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक कैसा है तो वहां पे आपने देखा होगा बहुत सारे पॉप है कुछ हैप्पी है कुछ सैड है तो यही हम आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो हाउ यू कैन टेल कि हमको कैसे पता चलेगा मेरा पॉपिंग दिख के कि मैं प्रॉपरली मेरा गट क्लियर हो रहा है मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक इज वर्किंग प्रॉपरली सो लेट अस सी सम फैक्ट्स अबाउट द फूड दैट इज देयर राइट सो हमारा पूजा होता है ना उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम 75% पानी होता है राइट और अराउंड 100 बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पर ग्राम होता है सोचिए पर ग्राम सो एवरीबडी नोज व्हेन दे गो टू वॉशरूम उनको पता होता है हाउ मच
आउटपुट उन्होंने निकाला है, राइट? सो दैट इज व्हाट. सो आप देख सकते हो 1 ग्राम में 100 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं. दैट मीन्स कितने बैड बैक्टीरिया हमारे स्टमक में होते हैं जो बाहर निकलने चाहिए. एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज देयर. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? ऐसे बहुत सारे लोग, ये स्लाइड अगर आप प्रॉपरली देखोगे ना तो 1 to 15 मिनट्स, ओके, 1 to 15 मिनट्स और लॉन्गर अगर आप वॉशरूम में हो तो सोच लो आपको कॉन्स्टिपेशन है. क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं, अभी तो न्यूज़पेपर आते नहीं, डिजिटल न्यूज़पेपर है, पहले ऐसे लोग थे, दे विल गो टू द वॉशरूम, राइट? पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे. जैसे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ तो पहले पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर पेज 3, फिर उसका सप्लीमेंट, और बाहर आके बोलते हैं अरे यार कुछ हुआ ही नहीं. सो व्हाट यू आर डूइंग देयर, राइट? सो दैट मीन्स उनको कॉन्स्टिपेशन है. सो दैट इज व्हाट हमारा डेली वो कैसे बाहर आता है, हमारा डेली आउटपुट कैसे बाहर आता है बॉडी से, ये डिफाइंड होता है. सो इन द कैलेंडर यू कैन सी इफ एवरी अदर डे, या आप रोज जा रहे हो, राइट? सो यू आर हेल्दी. देन अगर आप दिन में 1, 2, राइट, 2 बार जा रहे हो या 3 बार जा रहे हो, स्टिल यू आर हेल्दी, राइट? बट अगर आप 2 दिन बाद जा रहे हो, आप 3 दिन बाद जा रहे हो, मेरा दोस्त था 7 दिन बाद जाता था, 7 days, कैन यू इमेजिन? बिकॉज उसको बहुत प्रॉब्लम था, राइट? एंड उसको कभी समझता ही नहीं था. सो दैट इज व्हाट, अगर आप 2 दिन बाद जा रहे हो या फिर आप 3 दिन बाद जा रहे हो और उससे भी आगे जा रहे हो तो आपको स्पेसिफिकली कॉन्स्टिपेशन है, राइट? और इस कॉन्स्टिपेशन है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. इसी के वजह से हमारा मूड भी अच्छा नहीं रहता है, इसी के वजह से हम हमारा काम भी नहीं कर पाते, और इसी के वजह से हमारे हेल्थ को भी प्रॉब्लम होता है. सो अगर आप देखोगे आपके जो स्टूल्स होते हैं उसको आप देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स दिए. आप इस स्लाइड का एक फोटो भी ले सकते हो. सो दिस इज अ विंडो दैट विल शो यू वेदर यू आर हेल्दी और यू आर हैविंग अ नॉर्मल, या आपको कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है. सो अगर आपके स्टूल जो है वो स्मॉल, हार्ड या डिफिकल्ट टू पास होते हैं तो आपको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, ओके? इसलिए उसको रेड कलर में दिखाया गया है. अगर सॉसेज के जैसे है, सॉसेज शेप या लंपी, राइट? So then it is a mild type of constipation. But sausage shape है और cracked है, right? So then it is normal. That means you are healthy. That is why it is green. अगर sausage shape है, smooth है, okay, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, so then again it is a normal. But अगर वही they are having a defined edges और छोटे-छोटे होते हैं, तो then you are lacking fiber, right? अभी आप बोलोगे ये बंदा क्या ऐसे स्लाइड दिखा के बता रहा है, बट गाइस डू यू नो, आप अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, आपके 50% हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. 50%, कैन यू इमेजिन दैट? 50%, राइट? सो दैट इज व्हाट. देन अगेन अगर आपको मशी हो रहा है, मींस यू आर नॉट हैविंग रैक्ड एजेस के साथ हो रहा है, सो दैट इज माइल्ड डायरिया, राइट? और अगर कंसिस्टेंट लिक्विड आ रहा है, सो दैट मींस देयर इज अ सीवियर डायरिया. तो आप इस स्लाइड को है ना अच्छे से इसका स्नैपशॉट लीजिए और आप अपना खुद का ऑब्जर्व करना चालू कीजिए, राइट? मैंने भी फर्स्ट टाइम जब सुना था ना तो मैं सोचता था अरे ये क्या बता रहे हैं यार, ये क्या है? नहीं, नो, दिस इज समथिंग विच हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए. एंड देन वी हैव टू सी कि यस, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड दिस इज वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम, राइट? इतना याद रखिए, हमारे हेल्थ के लिए हम ही जिम्मेदार है, राइट? Nobody will come and tell you, right? अभी आप वॉशरूम जाओगे तो आपके बाद अगर कोई जाता तो आपके नहीं बोलेगा hey you are in type 1, type 2, type 7, right? कोई नहीं बताएगा guys. It is us who will do that, right? So that is what is most important. So ये स्लाइड को आप अच्छे से देख लीजिए. एंड देन जैसे हम बोलते हैं ना कि हम जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही हम लोगों हमारे बारे में राय बनाते, वैसे ही आप जो कलर का फूड खाओगे ना उसी कलर का आपको एग्जैक्टली पॉप करोगे, राइट? सो जैसे आपने अगर थोड़ा लिटिल ग्रीन खाया है, राइट? सो इट इज ओके, आपका पॉप भी वैसे रहेगा, राइट? अगर आपने ग्रीन बहुत सारा खाया है, राइट? सो वो बहुत जल्दी निकल जाता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप एक काम कीजिए, आप सूप होता है ना, सूप, पालक सूप, सिर्फ पालक सूप पीजिए, यू विल एक्सपीरियंस दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? पूरा दिन वही पीजिए, सो यू विल एक्सपीरियंस. फिर अगर ब्लैक है, सो ब्लैक में मतलब क्या है, आइदर आप मेडिटेशन पे हो, राइट? या फिर आपके जो अपर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है आप कुछ सप्लीमेंट्स पे हो. सप्लीमेंट्स पे मतलब हो सकता है आप यू आर नॉट हेल्दी, यू आर हैविंग सम हेल्थ इश्यू और डॉक्टर्स ने आपको कुछ मेडिसिन दिया है.
So जैसे मतलब मोस्ट ऑफ द मेडिसिन का नहीं होता है कि there is any you can say particular side effect होता है, but something is always there, right? फिर अगर आपका pale white clay colored, so it is nothing but your bile duct is there, right? येलो है तो आपने बहुत सारा फैट वाला खाया, राइट? फैट वाला सब फूड खाया। और रेड है तो यू हैव एट समथिंग दैट इज रेड, राइट? कभी आपने बीट रूट देखा है? बीट रूट खा के देखिए, आप एक दो बीट रूट खाइए, यू विल सी, ओके? सो यू पॉप एंड यू आर कोरिलेटेड, व्हाट वी ईट इज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू कम आउट, ओके? सो व्हाट इज मेकिंग माय पॉप ग्रीन? Okay, what it causes green diarrhea? So ये स्लाइड का आप अगर फोटो लोगे तो here you will understand. अगर देखिए आपको ग्रीन हो रहा है, राइट? स्टूल ग्रीन हो रहा है, so इसका मतलब या तो आपने बहुत स्पाइसी खाया है, राइट? If there are ladies, might be there, pregnant ladies are there, right? Then या तो फिर आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है, या मे बी आपने ग्रीन, ब्लू या पर्पल फूड ज्यादा खाया है, राइट? और ऐसा भी होता है अगर किसी दिन आप ज्यादा कॉफी पी लेते हो, so that may also happen, right? या फिर जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, so अल्कोहल की वजह से भी होता है। Then what is the cause for green diarrhea? So green diarrhea के लिए पहला बेसिक कॉज होता है there is a viral illness. तो मे बी आपको वायरल इलनेस हुआ है, राइट? आपके पेट में गड़बड़ हो गया है बिकॉज आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो एसिड सिक्रीट्स वगैरह होते हैं, दे आर नॉट प्रॉपर, राइट? मे बी आपका कुछ हेल्थ का इश्यू होगा, राइट? या फिर आपने कुछ आयरन रिच फूड ज्यादा ही खा लिए सप्लीमेंट्स के साथ, या आपने ग्रीन और पर्पल फूड ज्यादा खा लिए, राइट? ग्रीन और पर्पल फूड, सो आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू कलर, राइट? फिर अगर हो सकता है ऑरेंज पॉप होगा, तो उसका मतलब क्या है? आपने जो फूड खाया उसमें वो कलर होगा, या फिर आप मेडिटेशन पे होगे, राइट? मेडिकेशन पे होगे मतलब आपको मेडिसिन चालू होगा, या फिर आपको हेल्थ कंडीशन होगा। सो हेल्थ कंडीशन में देयर कैन बी वेरियस थिंग्स, राइट? सो देखिए, डिपेंडिंग ऑन द कलर यू कैन मेक आउट। एंड इफ इट इज ब्लैक, तो बेसिकली आपने सप्लीमेंट्स लिए हैं, या आपने ज्यादा आयरन लिया है, राइट? या फिर आपके बॉडी में है ना, देयर आर सर्टेन इश्यूज, राइट? और ये चीजें कैसी होती है ना, दिस कैन नॉट बी डिटेक्टेड। आपको डॉक्टर आके मतलब तो अगर आप एग्जामिनेशन भी करोगे, दे विल नॉट गेट फूड पॉइजनिंग कैन बी टोल्ड, राइट? बट अंदर क्या हो रहा है ना, ये सिर्फ हमको ही पता होता है। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी होता है हमको रैबिट पेलेट्स के जैसा पॉप होता है, राइट? तो इसका एक ही बेसिक रीजन है कि आपने फाइबर नहीं खाया, राइट? यू डोंट हैव इनफ फाइबर। अभी आप बोलोगे फाइबर क्या है? सो इन कमिंग स्लाइड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर, राइट? पहली चीज, या तो आपने इनफ फाइबर नहीं खाया है, या आप इनफ फ्लूइड नहीं लेते हो। जैसे आई वाज 142 ना, मैं बहुत कम पानी पीता था, एंड आई यूज्ड टू हैव कोल्ड ड्रिंक्स, राइट? कोल्ड ड्रिंक्स इज नॉट वाटर। कोल्ड ड्रिंक वाटर नहीं होता है। आजकल आपने वीडियोस भी देखे होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स किसके लिए यूज होते हैं, राइट? फॉर व्हाट स्पेसिफिक पर्पस हम लोग कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं? वी यूज कोल्ड ड्रिंक्स फॉर इवन फॉर वॉशिंग, राइट? तो आप सोचिए, अगर आप बेसिन में डालते हो, आपने वीडियोस देखे होंगे, वो अगर अपने पेट में डालोगे तो क्या होता है, राइट? सो आई यूज्ड टू डू दैट। सो उसका ये होता है, बट आई शुड ड्रिंक वाटर। वाटर इज द प्योर फॉर्म, और हमको पता है आवर बॉडी इज मेड ऑफ 65 to 70% ऑफ वाटर। और ऐसा क्यों है? ताकि हम जो भी खाएगा ना, वो वाटर कैरी करता है हमारे पूरे बॉडी में, राइट? जब तक हमको ये पता नहीं चलता है ना, हम लोग पानी नहीं पीते। तो हमारे कोचेस आपको हमेशा बोलते हैं हैव वाटर, हैव वाटर। आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो हैव अ फ्रेश या हैव वाटर, राइट? तो यही चीज होती है। सो लैक ऑफ इनफ फ्लूइड, राइट? फ्लूइड में वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन बाकी चीजें भी जो आप ले सकते हो, राइट? देन हेल्थ कंडीशन भी हो सकता है, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट लैक ऑफ एक्सरसाइज, राइट? जैसे हम लोग काउच पोटैटो बोलते हैं, आई वाज वन ऑफ देम। मतलब खाने का और बैठने का, खाने का और बैठने का, राइट? देयर आर पीपल हु ईट स्लीप देन अगेन ईट स्लीप, ये उनका साइकिल होता है। नो फिजिकल एक्टिविटी, नो फिजिकल एक्टिविटी। अगर मुझे यहाँ से वहां, अगर मेरा ग्लास ऑफ वाटर रखा है तो मैं वहां जाने को भी कोशिश नहीं करता। आई विल आस्क समवन टू प्रोवाइड इट टू मी, ओके? सो लैक ऑफ exercise या physical activity is also one of the reason, okay? And then the most important one, okay, is the health condition. Now what is the way to prevent or relieve your hard stool? अभी hard stool का है ना, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। जैसे मैंने इनिशियली बोला था, you go, you sit, and then what happens? नहीं होता है, right? नहीं होता है। 1 घंटा होता है, आधा घंटा होता है, राइट? ऐसा होता है। एंड देयर आर मेंबर्स इन द फैमिली, बट उनका दर्द उनको ही पता होता है, राइट? सो व्हाट हैपेंस, या तो उनके स्टूल हार्ड है या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन है, राइट? सो टू मेक दोस स्टूल पास प्रॉपर्ली, राइट,
क्या करना चाहिए? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैव इनफ वाटर. ओके, हैव इनफ वाटर, ड्रिंक मोर वाटर. जैसे हमको पता है पर 20 kg हम लोग 1 लीटर ऑफ वाटर लेते हैं, राइट? तो आपके हिसाब से मैक्सिमम यू कैन हैव 4 लीटर्स, उससे ज्यादा मत लीजिए. आप कभी गाड़ी देखा है उसमें 5 लीटर पेट्रोल लगता है तो आप 6 नहीं भरते हो, राइट? वैसे है. सो हैव इनफ वाटर. एंड इससे भी इंपॉर्टेंट है, हैव इनफ फाइबर, ईट मोर फाइबर. जितना आप फाइबर खाओगे, फाइबर मतलब ये ऑप्टिकल फाइबर नहीं गाइस, ओके? फाइबर कम्स इन अ फूड फॉर्म और वो हमको खाना चाहिए, राइट? सो ईट मोर फाइबर. देन अगर आपको बाउल मूवमेंट है, मतलब अभी लगता है मुझे वॉशरूम जाना चाहिए बट मुझे काम है, मैं नहीं जाऊंगा. जैसे नाउ डेज जैसे ऑनलाइन है ना, नॉट ओनली ऑनलाइन, जब ऑफलाइन भी था, तो अगर कुछ काम होगा ना, वी गिव इंपॉर्टेंस टू द वर्क, वी डोंट गो टू द वॉशरूम. ऐसा मत कीजिए, ओके? आप एक बार उसको करोगे, हाँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, सो इट इज अप टू यू, बट नेवर पुट ऑफ योर बाउल मूवमेंट. उसको टाइम पे होने दीजिए. उसका जो साइड इफेक्ट होता है ना, दैट इज टू मच, राइट? दैट इज टू मच. अगर वो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा. आपको मैं और एक चीज बोलता हूँ, व्हेन यू गो टू वॉशरूम एंड कम आउट ना, यू फील कूलर. आपको बॉडी में ऐसा थोड़ा ठंडा लगता है, राइट? मीन्स वी फील कि अरे हाँ थोड़ा मतलब ऐसा कूल लग रहा है. क्यों होता है? बिकॉज दैट इज समथिंग, इट हैज, मैंने जैसे इनिशियली बताया, इट हैज बैक्टीरिया एंड ऑल दोस थिंग्स. उसके हिसाब से बॉडी में हीट में होता है, राइट? सो don't ever put off your bowel movement. Give it a go whenever you have. Then you can try alternative therapies also, and you can use stool softeners also. Okay? So this is what is most important. And then there are certain causes. You have sudden diarrhea या chronic diarrhea. So ये कैसे होता है? So sudden diarrhea मतलब actually it belongs to food poisoning, right? फूड पॉइजनिंग, अभी फूड पॉइजनिंग का कुछ भी रीजन हो सकता है. हम जो फूड खाते हैं उसमें देयर कैन बी सर्टेन, मे बी वो फर्मेंटेड हो गया होगा या इट इज प्लेस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. कभी कभी फूड में क्या होता है, देयर कैन बी मतलब कोई, अगर आप बाहर खाते हो व्हाइल ट्रैवलिंग, सो फूड में मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम बट वी स्टिल ईट, राइट? कभी कभी हमारा ऐसा होता है कि नहीं, फूड दाना खराब, मतलब फेंकना नहीं चाहिए, तो भी खाते. So this can be some of the reasons. Food poisoning is something जहाँ पे आपको पेट में फिर से प्रॉब्लम होगा. देन ट्रैवलर्स डायरिया, मतलब हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, अभी तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ही पानी लेके जाते हैं, बट यू कैन सी व्हेन यू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इफ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर ना, कैरी योर ओन वाटर, राइट? तो पानी से भी आपको डायरिया हो सकता है, बिकॉज यू डोंट नो विच वाटर इज फिल्टर्ड, विच इज नॉट फिल्टर्ड, विच हैज गॉट which can be suited with you, right? And stomach flu also, stomach में flu होता है, right? So that can be one of the reason of your sudden diarrhea. और chronic diarrhea में क्या होता है, एक celiac disease होता है जिसकी वजह से होता है. another thing, आप मेडिकेशन पे होंगे या मतलब मे बी आप कुछ मेडिसिन ले रहे होंगे, राइट? फिर कुछ लोग टॉलरेंस होते हैं मिल्क या सोया प्रोटीन को, राइट? जैसे इफ आई गिव माय एग्जांपल, आई एम नॉट गुड विथ मिल्क. मैं मिल्क अगर लेता हूँ ना तो मुझे मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खराब हो जाता है. So this is what it happens. I think somebody is unmuted. Thank you. Then कुछ foods का allergy होता है, right? Like one of my friend's son has an allergy to all the pulses. So अगर if he has that, उनको पूरा problem होता है, right? So this can be a chronic diarrhea thing that is there. Then how to have a great pop. अभी इतना तो देख लिया हमने कि पॉप जो भी होता है उसमें क्यों प्रॉब्लम होता है. तो अभी इसको अच्छा मतलब स्मूथ कैसे करना चाहिए, राइट? लाइक एज I was talking to you, my wife is also there. She has this particular problem, and how we overcome that particular problem. So daily exercise. You have to do all the exercises daily. Okay, I know daily नहीं होता है. So at least 3 to 4 times in a week have all the physical activities, right? फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी अच्छे से चलता है. लाइक यू कैन डू सम कोर एक्सरसाइज. आज अनिकेत ने कितना अच्छा एक्सरसाइज लिया कोर का, राइट? देन वी हैव अदर एक्सरसाइजेस आल्सो. सो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज. आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, और इस एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. देयर आर मेनी थिंग्स, राइट? अगर मैं उसके बारे में बात करना चाहूँ तो ये आधा घंटा भी बहुत कम है. सो एक्सरसाइज की वजह से आपका ओवरऑल सिस्टम अच्छा होता है. जैसे बहुत सारे लोग वॉक करते हैं. मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आप एक कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए वॉकिंग का, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या कोई भी मतलब
स्टूल रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, तो आप एक काम कीजिए, यू वॉक 6000 स्टेप्स डेली, 6000 स्टेप्स मिनिमम डेली. यू कैन सी आपका बाउल मूवमेंट है ना थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके एक्चुअली इट विल बिकम स्मूथ. सो यू कैन हैव वॉकिंग. तो वो वॉकिंग आपको कैसे करना है? डू इट फॉर 30 मिनट्स, डू इट फॉर 15 मिनट्स, डू इट फॉर 10 मिनट्स, एटलीस्ट 6000 स्टेप्स एवरी डे, एंड यू विल फाइंड दैट ये 6000 स्टेप्स करने की वजह से आपका बाउल मूवमेंट इज रियली गेटिंग गुड. ओके, रियली गेटिंग गुड, एंड यू आर फाइंडिंग दैट कि आपका स्टूल्स अच्छे से पास हो रहा है. सो दैट इज व्हाई एक्सरसाइज एवरी डे. ओके, एंड then this is most important, drink enough water guys. हम always have enough water. अभी आजकल कैसा फैशन है ना, we work from home, we use air conditioner, और air conditioners में क्या होता है ना, you will never feel कि you are thirsty, but आप dehydrate होते रहते हो, right? So always keep your body hydrated, drink enough water, that is what is most important. Why I am saying drink enough water, उसका एक simple reason है, body is made up of 60 to 70% of water, और water ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बहुत सारे फायदे. यू कीप हाइड्रेटेड, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, देन योर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कूल, राइट? सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू शुड ऑलवेज ड्रिंक इनफ वाटर, राइट? तो इनफ वाटर मतलब ऐसा नहीं कि मुझे दिन में 4 लीटर पीना है, तो अभी अच्छा 10 बज गया, अभी मैंने 2 लीटर पिया तो 2 लीटर पी लूं. नो, हैव स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो दैट विल हेल्प यू. एंड देन आजकल जो हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन के चक्कर में मॉडर्न टॉयलेट्स यूज करते हैं ना, दैट इज द बेसिक रीजन फॉर नॉट पॉपिंग प्रॉपरली. अगर आपको याद होगा, राइट, मुझे तो याद है बचपन में हमारे वक्त तो ऐसा कुछ वेस्टर्न स्टाइल नहीं था. सो वी यूज्ड टू सिट इन अ स्क्वाट पोजीशन, राइट? एंड व्हेन यू सिट इन अ स्क्वाट पोजीशन ना, आपका बाउल मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपका जो रेक्टम होता है ना, इट ओपन अप्स, एंड व्हेन इट ओपन अप्स ना ऑटोमेटिकली. So if you look, so there are various advantages. और जो digestive disease and science ने एक report दिया था, they also said that squat position is best. Squat position is the best. और हम लोग क्या करते हैं? अभी देखिए, मैं इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ. अगर आप नीचे बैठ के खाना खाते हो ना, if you sit, जो हमारा इंडियन स्टाइल, नॉट इंडियन स्टाइल, ओवरऑल स्टाइल से हम लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं, और आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाइए. देखिए, द फुलनेस का जो ये होता है ना कि मेरा पेट भर गया, ये फुलनेस का जो फील आना चाहिए, ये कम आता है. अगर आप टेबल पे बैठोगे ना, आप अनाप शनाप खाते रहोगे. बट अगर आप नीचे बैठ के खाना खाओगे ना, सो योर ब्रेन गेट्स अ सिग्नल कि टमी इज फुल, राइट? सो दिस इज व्हाट. तो ये जैसे खाने के बारे में ना, वैसी व्हेन यू सिट फॉर पॉपिंग ना, दैट इज आल्सो. सो स्क्वाट पोजीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड वी आर डूइंग रॉन्ग होल लाइफ, राइट? हमने पूरा लाइफ में अभी रॉन्ग, अभी तो वेस्टर्न इसमें हम लोग ऐसे करते, राइट? सो यू कैन सी दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. अगर आप ऐसे स्ट्रेट बैठते हो, राइट, सो योर इंटेस्टाइन इज पिंच एंड ब्लॉक. जैसे 90 डिग्री में बैठे हो, तो आपने देखा होगा आपका रेक्टम के नीचे जो है ना, दैट इज चोक, राइट? बट वही अगर आप एक इतना सिंपल चीज कीजिए, आप एक स्टूल लीजिए अपने पैरों के नीचे हाइट के हिसाब से, एंड सिट लाइक दिस, सो इट विल बी लाइक अ स्क्वाट. तो आपका रेक्टम ओपन हो जाता है, राइट? सो योर muscle is relaxed, rectum is straight, and automatically आपका बाउल मूवमेंट होगा, राइट? और बेसिकली हम लोग, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, आप इसका ये ले सकते हो फोटो, तो अगर आप ऐसे बैठोगे ना, लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल पे बैठे रहते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड देन दे से आफ्टर 1 hour नथिंग इज हैपनिंग. अरे अगर आप अपने बॉडी को प्रॉपर पोजीशन में नहीं रखोगे ना, सो दिस इज व्हाट विल हैपन. ओके, सो जस्ट मेक दिस चेंजेस एंड टेल अस नेक्स्ट वीक व्हाट चेंज you have made. So correct position for opening your bowl is this is, have a foot rest, okay, that is step 1. Sit on a foot rest, थोड़ा आगे झुकिए, right? Then आपके elbow आपके knees पे रखिए, right? And then if you sit in that particular position, आपका जो पीछे का spine है उसको straight कर लीजिए, so your bowel movement will be perfect. Your bowel movement will be perfect. Take a picture of this, try this. कल सेशन रहेगा, अगर आप आज ट्राई करते हो, परसों सेशन रहेगा, यू कैन पुट देयर कि आई ट्राइड दिस पोजीशन, व्हाट रिजल्ट यू गॉट. डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड. एंड दिस आसन इज द बेस्ट टू हेल्प, ओके, योर स्टूल पास इजीली, दैट इज मलासना. नाउ मुझे पता है अगर आपका वेट ज्यादा है और हमको आदत नहीं होता है, राइट, और नीज का प्रॉब्लम है, सो डोंट ट्राई दैट, राइट? बट एटलीस्ट आप थोड़ा थोड़ा करके अगर ये आसन करना शुरू करोगे ना, तो आपका जो बाउल मूवमेंट है, जो स्टूल का पासिंग है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा. देयर विल बी नो, यू विल हैव नो इश्यूज एट ऑल.
Okay, and then मैं फाइबर की बात कर रहा हूँ. So there are two types of fiber. If you say we have soluble fiber, we have insoluble fiber. So there is a difference between them. And where can I get this particular fiber? So soluble fiber क्या करता है? It absorbs water. Okay, वो water को absorb करता है and then it turns it into gel. उसको gel में convert करता है, जिसके वजह से हमारा जो gastrointestinal muscle होता है ना around the colon, उसको help होता है. So what happens? ये slow digestion होता है, और slow digestion जैसे जैसे होता है ना, so you will feel that it will relieve constipation. This is one thing. And insoluble fiber, basically it clears your tract. Okay, it clears your tract. So आप बोलोगे ठीक है, अभी soluble fiber हो गया, insoluble fiber हो गया, थोड़ा थोड़ा समझ गया, right? तो ये where I will get this? Okay, where I will get this particular soluble and insoluble fiber? So soluble fiber basically slow process of digestion. Insoluble is on the go, right? तो अगर आप इसको देखोगे तो आप ऐड देखते हो, पेट में परेशानी 6 सेकंड में जाएगा, राइट? या फिर देयर आर अदर थिंग लाइक चूर्ण वगैरह जो होता है, राइट? सो कुछ का स्लो होता है, कुछ का फास्ट होता है. सो हियर दिस इज, टेक अ पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, इट विल हेल्प यू. इसमें से बहुत सी चीजें हमारे घर पे होती है, राइट? हमको पता ही नहीं होता है. तो अगर आप सोल्यूबल देखोगे तो चिया सीड है, ड्राई सीड है, राइट? उसका पर कप कितना है वो भी दिया है, राइट? और एक चीज है, जैसे चिया सीड्स होते हैं ना, अगर आप इसको पानी में डाल के रखोगे ना, एंड इफ यू हैव दैट इट विल गुड, राइट? इट इज गुड फॉर डाइजेशन. सो फ्लैक्स सीड्स होता है, देन वी हैव ओट्स, राइट? ओकरा, अगर एप्पल अनपील्ड है, ब्रुसेल्स स्प्राउट, राइट? सो ये सारे है ना, दीज आर सॉल्युबल फाइबर, और ये आपको रोज लेना चाहिए, राइट? And insoluble means you can have rice bran, you can have lentils cooked, that is almonds, avocado, right? ये दोनों. And what happens, आपको सिर्फ एक नहीं लेना है कि अरे चलो मैं सिर्फ soluble खाता हूँ या फिर मैं सिर्फ insoluble खाता हूँ. You should have both. दोनों होना चाहिए, because आपका बॉडी जो है ना, ये दोनों का जरूरत होता है, राइट? ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको एक का ही जरूरत रहेगा. So take a picture of this slide and start having this. Okay, so there is always a relationship between probiotics and prebiotics. So हमारा gut जो होता है ना, that is probiotics type, and we have ये जो कुछ भी prebiotics होता है खाते, इसके वजह से हमको अच्छे से digestion होता है. And this is what everyone requires, around 24 to 30 grams of fiber every day. ठीक है, ऐसा नहीं है मैं एक तारीख को 24 ग्राम फाइबर खाएगा, 30 ग्राम फाइबर खाएगा और पूरा महीना चलेगा. नहीं, बॉडी को रोज लगता है. आपका रोज बाउल मूवमेंट है, राइट? तो आपको रोज ये चीज लगेगा. तो देखो 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर अगर आपको लेना है ना, तो दिस इज व्हाट यू हैव. अगर आप एक एप्पल खाओगे ना, सो इट हैज गॉट अराउंड 4 ग्राम्स ऑफ फाइबर. और मैं कैलोरीज भी बताता हूँ. एप्पल में 90 कैलोरीज होता है. अगर आप उसको च्यू करना चालू करोगे, मतलब अच्छे से चबाओगे, जैसे हमको पहले से बताया जाता है कि 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए, राइट? So because it gets digested. So अगर 32 तो नहीं, 16 जो भी आप च्यू करोगे तो अराउंड 10 कैलोरीज उधर ही बंद हो जाता है, राइट? आप 2 व्हीट मिक्स भी ले सकते हो, जिसमें 3 ग्राम्स होता है. अगर आप हाफ कप ऑफ रोल्ड ओट्स लोगे, उसमें 9 ग्राम्स होता है. ब्राउन ब्रेड का टोस्ट स्लाइस लोगे तो 2 ग्राम होता है. अगर आप पोटैटो विद स्किन खाओगे तो 2 ग्राम्स. अगर आप लेंटिल्स खाओगे, कप ऑफ कुक लेंटिल्स 4 ग्राम्स, 2 कैरेट्स में 6 ग्राम्स, राइट? So just tell me, आप में से कितने लोग इतना फाइबर रोज खा सकते हैं? अभी एप्पल तो मतलब my wife doesn't like apple, so 4 ग्राम तो मेरे, if I talk about my family गया, right? Me and my son likes apple, we can have 2 apples, right? But you know I don't like oats, she like oats, right? So अगर ये स्लाइड पे देखोगे ना, इसमें से बहुत सी चीजें मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं है, right? So how you can manage that? But 24 to 30 grams फाइबर आपके बॉडी को चाहिए ही चाहिए, right? That is a minimum requirement. So we have a solution. You can have this. हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, Active Fiber Complex, right? Now what is this Active Fiber Complex? अगर आप एक स्कूप ऑफ Active Fiber Complex लोगे ना, तो आपको 5 grams of dietary fiber, both soluble and insoluble मिलेगा. Isn't it amazing? एक स्कूप में 5 ग्राम, मुझे चाहिए 30 ग्राम, right? 24 ग्राम. So I can have 4 to 5 scoops. Yes, you can have this, right? But एक साथ नहीं लेना है, okay? फाइबर कभी हमेशा एक साथ मत ले लीजिए, because then वो सिर्फ अपना काम स्टार्ट करेगा, right? So what you have to do, you can mix this. जैसे आपने अभी शेक लिया, right? शेक को बना लीजिए, उसमें 1 scoop of ये डाल दीजिए. So it will help you in, you will get 5 grams of fiber extra, right?
फिर आप इसको पानी में भी मिक्स करके ले सकते हो। अगर आप खाते समय छाछ दैट इज बटर मिल्क लेते हो या फिर आप पानी भी पीते हो तो उसमें भी, बिकॉज दिस डजंट हैज एनी टेस्ट राइट, सो इट कैन मिक्स इन एनीवन, सो दैट वे यू कैन हैव राइट। इसको चाय वगैरह में मत लीजिए, ओके? नहीं तो आप सोचो कि सर ने बोला है इससे मिक्स करना है। नो, ड्यूरिंग योर if you are having buttermilk during your lunch or dinner, या आप buttermilk वैसे पी रहे हो उसमें भी मिक्स कीजिए, so this will help you। so आपका जो अभी मैंने आपको स्लाइड दिखाया ना, ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, वो मैंने उसके पहले भी आपको स्लाइड या फोटो लिया, अरे मैं ये कितना खा सकता हूँ, राइट? so this will help you to have your intake of fiber, okay? so that was regarding this। so now I would like you to welcome to our 3 days free trial। तो जैसे हमने ये कंसेप्ट चालू किया है, सो वी हैव अ वेरी 3 days फ्री ट्रायल। तो आप आज खुद आए होंगे, आप अपने फैमिली को भी लाइए, आप अपने फ्रेंड्स को भी लाइए, बिकॉज इट इज टाइम टू चेंज योर बॉडी। व्हाई? देखिए, जब आप ग्रुप में करते हो ना तो रिजल्ट्स आर बेटर। जैसे मैंने अकेले किया होता तो मेरा रिजल्ट नहीं आता। मेरे वाइफ का भी 38 kg का रिजल्ट है, मेरे बेटे का भी 6 kg का रिजल्ट है, राइट? तो जब व्हेन यू डू इट अलोंग विथ योर फैमिली ना, इट इज ऑलवेज बेटर एंड इट इज टाइम टू चेंज, बिकॉज we have an amazing thing for you। हमारा खुद का वर्चुअल फिट क्लब है, राइट? जहाँ पे you get everything, you get exercise, you get knowledge। और आज मैंने आपको जो कुछ भी बताया ना, अगर इसमें से आप 1 to 2% भी इम्प्लीमेंट करोगे, starting from today, you will start getting results, right? so we have 21 days transformation challenge, right? we have a BTC, we have a premium BTC, right? and you can see weight management 1 to 3 kg, 4 to 6 kg, 7 to 10 kg। आपको सोचना है आपको कितना kgs का weight loss करना है, right? so you can join our fit club, you can get all these basic programs that are there। you need to ask your coach। and guys, I will tell you, मैंने premium BTC 3 बार किया है। तो फिजिकल क्लब थे, so 90 days का जो प्रोग्राम रहता था वो मैंने 3 बार किया, and you can see what result I have got a second life, right? और आई एम लिविंग अ डिजीज फ्री लाइफ, राइट? तो मुझे कोई अभी इश्यू ही नहीं है। सो दैट इज व्हाट इज एडवांटेज। सो जॉइन अवर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, राइट? और यहाँ पे जो वर्कआउट होते हैं ना, ऐसे नहीं होते कि आपको एक स्पेसिफिक वर्कआउट, दीज आर वर्कआउट व्हिच एवरीबॉडी कैन डू, इवन फ्रॉम किड टू अ ओल्डर पर्सन, राइट? इट इज फिट फॉर all the fitness, all the different people that are there। तो हम ऐसा नहीं है कि हम बेसिक रखेंगे, इंटरमीडिएट, एडवांस। जैसे आज अनिकेत सर ने कितना अच्छा लिया एक्सरसाइज, राइट? So what he did, उन्होंने सबके बारे में सोचा, right? So this is what is good about that। और this is the most important thing। हमारा हमेशा वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम होता है। जब हमारे फिजिकल क्लब भी थे, राइट? तब भी वहां पे हम लोग वीक में एक बार होते थे। और पता है आप लोगों को, उस एक वीक के लिए, मीन्स उस स्पेसिफिकली एक वीक के लिए हम लोग रुकते थे कि कब ये स्पेसिफिक चालू होगा हमारा, कि हमको वेलनेस एजुकेशन थर्सडे, हमारा थर्सडे को रहता था। तो हम लोग देखते थे थर्सडे कब आएगा, थर्सडे कब आएगा, क्योंकि जो नॉलेज मिलता था ना उसको हफ्ता भर इंप्लीमेंट किया, वेट लॉस में बहुत हेल्प होता था। तो दैट इज अनदर थिंग, वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम। सो वी हैव वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम। तो जैसे ये डाइजेस्टिव वीक चल रहा है, नेक्स्ट वीक में कुछ और रहेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो हम लोग बेसिकली आपको ऐसे नॉलेज देते हैं। और जब आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो वी गिव यू हैबिट ट्रैकर, दैट इज अ गेम चेंजर। जब आप हैबिट ट्रैक करते हो ना, इट्स अ गेम चेंजर। इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपका एक फाइनेंस का होता है, राइट? फाइनेंशियली आपको ऐसे ऐसे करना है, तो उसका वो आपको जैसे हेल्प करता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप शेड्यूल बनाते हो, मैं ऐसे ऐसे पढ़ाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट आएगा। सो दिस इज जो आपका ट्रैकर है ना, सेम वे यहाँ पे हम लोग हैबिट ट्रैकर देते हैं, विच इज द गेम चेंजर। सो वर्चुअल क्लब, फिट क्लब में यू विल गेट दिस। फिर आपको ये चीज मिलती है, हेल्थी इंडियन रेसिपी फॉर 21 डेज चैलेंज फॉर एक्सक्लूसिव बीटीसी क्लाइंट। आपको पता है ये रेसिपी की वजह से मुझे बहुत हेल्प हुआ। मुझे ये रेसिपी पढ़ने के बाद पता चला सब मेरे घर में है, बट आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन अ प्लेट, राइट? सो इसके वजह से बहुत सारा आपको रेसिपीज मिलेगा, और रेसिपीज की वजह से आपका वो भी निकल जाएगा डाउट कि मैं ये खाऊं कि वो खाऊं। अरे भाई, आपके पास बुक है, यू कैन यूज दैट, राइट? एंड देन वी हैव ग्रोसरी लिस्ट भी देते हैं आपको कि आपको 12 वीक्स में क्या क्या ग्रोसरी लेना है, राइट? अभी आप मुझे बताइए, इतना आपको कौन अच्छे से एक्सप्लेन करेगा? सो वी आर गिविंग एवरीथिंग टू यू। व्हाट वी वांट इज यू टू कम एंड ज्वाइन। डेफिनेटली रिजल्ट्स यू विल गेट। यू विल गेट अ 12 वीक मील प्लानर। आप 12 वीक का अपना मील भी प्लान कर सकते हो अलोंग विद द ग्रोसरी लिस्ट, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं, द फैमिली दैट लिव्स टुगेदर स्टेज टुगेदर इज ऑलवेज हैप्पी। ये आप अपने लिए नहीं, अपने पूरे फैमिली के साथ कीजिए, तो द रिजल्ट यू विल गेट ना विल बी वेरी गुड।
because always a healthy family is an asset. It is not only asset for themselves, it is asset for a nation, right? और जैसे हमारे पीएम साहब भी कहते हैं स्वस्थ भारत, right? So same way, नहीं, पीएम साहब कहते हैं स्वच्छ भारत, हम लोग कहते हैं स्वस्थ भारत. I made a mistake. So that is what is our aim. So family that gets healthier together will stay together. हमारे फैमिली में अभी ऐसा होता है ना, हम तीनों अगर कहीं घूमने भी जाते हैं तो जब हमारे पास प्लेट आता है तो तीनों का ब्रेन एक ही सिग्नल भेजता है, इज दिस फूड हेल्थी, शुड वी हैव इट, राइट? सो सी हाउ गुड इट इज. एंड देन आप खुद ही नहीं, वी हैव अ इंटरनेशनल कम्युनिटी सिंस दिस इज अ वर्चुअल क्लब. Even if your friends and family members, some of the family members are outside or in some other countries, they can also join. फिर हमारा 21 days challenge हो रहा है guys, and it is starting from 4th October. You can come for a free 3 days trial. आज जो trial के लिए है, they can see what exactly they are getting. And for this 21 days challenge, there are certain you can say prizes also. जैसे top 3 winners, they will get different. और वो जो last में है ना, top 3 winners bicycle premium BTC. I am happy to say that I was one of the body transformation challenge winner जिसके पास साइकिल मैंने जीता है, राइट? और वो मैंने इसलिए जीता था ताकि मेरा बेटा चला सके. उसने तो कभी नहीं चला, मैं अभी भी चलाता हूँ, राइट? सो आई एम हैप्पी एंड प्राउड ओनर ऑफ दिस. और देखिए ना, जब आप मेहनत करके वो जो साइकिल मुझे मिला ना, उससे मुझे इतनी खुशी हुई, मैं अभी भी वो साइकिल चलाता हूँ. एंड दैट हैज गिवन मी अ वेरी गुड थिंग. सो इट्स नॉट अबाउट गेटिंग समथिंग, बट जब आप कुछ काम करते हो, एप्रिशिएट हो के आपको जब कुछ मिलता है ना, सो इट मेक्स यू मोर हैप्पियर. एंड जैसे हमने कहा है कि दिस इज आवर वर्चुअल क्लब, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 5000 virtual club, so you can be a part of that. Now how you can be a part of this, you can ask your coach. और जैसे मैंने ये स्टार्ट किया, मुझे रिजल्ट आया, so there is also a opportunity, business opportunity. तो आज शाम को 8 बजे we have a business opportunity BOP, so you can come and join. And the speaker is none other than we can say, we call him Bhishma Pitama, right? He is the person who has guided all of us. So David Solomon sir is there, so you can just come and see what business opportunity is there. Definitely हमेशा याद रखिए, this pandemic में सबको पता चला, you should always have a second option. बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, right? So as a, और यहाँ पे आपको काम नहीं करना है. अभी मैंने आपको साथ बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं अपना खुद का काम करूंगा, right? So this is what. Then we हमारा Wow Wednesday भी 7 to 8, where we recognize all the people who have got results, right? So this is what. So Wow Wednesday 7 to 8 p.m. है. Share this flyer with your family and friends. Okay, let's make the world healthier and happier. We are ready, right? मुझे रिजल्ट आया तो मुझे लगता है सबने हेल्दी और हैप्पियर होना चाहिए. क्या आपको भी लगता है? Yes. So let us join this. Come for a Wow Wednesday. Then we have a daily selfie challenge, जहाँ आपको सेल्फी लेना है 10 days में वर्चुअल क्लब में पोस्ट करना है, राइट? वहां पे आता है कि आपको सेल्फी किसके साथ लेना है, राइट? अगर आपने अर्ली स्लीप लिया है तो सेल्फी, आप अफ्रेश के साथ सेल्फी लीजिए, आप अपने पोस्ट वर्कआउट के साथ सेल्फी लीजिए. तो स्टार्ट शेयरिंग दैट. ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. सो गाइस, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम सम ऑफ यू. आप में से कुछ लोग जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, सो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड. आई विल जस्ट अनम्यूट यू एंड यू कैन शेयर कि आपको आज कैसे लगा. अगर आपका फर्स्ट डे है तो भी आपको कैसे लगा, वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम कैसे लगा, अगर आप बीटीसी में हो तो आपको कैसे लगता है. सो आई जस्ट वांट यू टू शेयर योर आइडियाज. एनीवन, बिंदास बोलिए. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल होना चाहिए, राइट? आप आइए, आप अपने दिल की बात बताइए, सो दैट अदर्स विल आल्सो गेट इंस्पायर्ड. मुझे रिजल्ट आया तो मैंने बताया, अनिकेत सर ने भी उनका रिजल्ट बताया, तो ऐसा सुन के लगता है ना, यस इन्होंने किया है तो आई कैन ऑल्सो डू. जैसे उनका रिजल्ट सुना ना, तो 4-5 लोग जो एक्सरसाइज करने के मूड में नहीं थे, उन्होंने उनका मूड बन गया, चलो एक्सरसाइज करते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट. सो एनीवन हु वांट्स टू शेयर देयर आइडियाज, गाइस, एनीवन, जस्ट रेज योर हैंड. आई विल जस्ट अनम्यूट यू. लगता है आपको शायद मैंने कुछ ज्यादा ही नॉलेज दे दिया है कि आप अभी तक यू नॉट गेट. एनीवन कैन शेयर, गाइस, एनीवन. You can unmute and you can talk, guys. Just unmute, talk. अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. Because see, stories inspire. हम लोग है ना, स्टोरी से इंस्पायर होते हैं. अगर वहां हो सकता है तो हम भी कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. सो
I would request any one of you just to share your story, right? Yes, somebody has a question. Kavita Yadav, sir, please share your full day schedule that you followed. Eating pattern, workout, timing. Simple, I followed what my coach said. तो आपने जो सवाल पूछा है कि मैंने क्या पैटर्न फॉलो किया जिसकी वजह से रिजल्ट आया. सी योर कोच इज लाइक अ गॉड टू यू. फॉर मी माय कोच वाज अ गॉड. उन्होंने बोला आप ये फॉलो करो, आपको रिजल्ट आएगा. मैंने अपना दिमाग निकाल के रख दिया. कोच ने जो बोला वो फॉलो किया. उन्होंने जो शेड्यूल दिया वो फॉलो किया. उन्होंने मुझे हर महीने में शेड्यूल चेंज करके दिया, तो मैंने कभी पूछा नहीं आपने ये शेड्यूल क्यों चेंज किया और क्यों ऐसे दिया. I just followed and that is how I got result. Okay. So I think Kavita ji मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दिया है, right? So your coach is the best person because आपका जो भी बॉडी का कंपोजिशन और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, your coach knows, right? हाँ, I can just tell you कि you do this. जैसे I will give you an example. Before pandemic, I used to walk 15,000 steps every day. Simple. That was my funda. I used to climb all the 10 floors till my office. Okay. I never used to take lift unless and until it is important. So ये changes मैंने किए, and that is what I. If you have no knee issue or back issue, you can also follow that. Yes. Anybody else who wants to know or who wants to share his experience? Okay, no problem, guys. So, guys, thank you very much. आपने आज पूरा टाइम मुझे सुना. Another thing, be there at 7 o'clock. So you will get more inspiring stories, and be there at 8 o'clock. You will get more idea about this particular business opportunity. So thank you very much, friends, for listening to me. So have a good day. Enjoy your day. Keep healthy. Stay safe. Stay home. Okay. Thank you very much.